मैं वह अदृश्य शक्ति हूँ जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जब ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो मुझे प्राण का दर्जा दिया गया। मैं आदि हूँ, मैं अनंत हूँ। मेरा कोई रंग नहीं, कोई स्वाद नहीं, लेकिन मेरी उपस्थिति ही जीवन की गारंटी है। मैं वह पहली सांस हूँ जो एक नवजात बच्चा लेता है, और वह अंतिम आह हूँ जो एक वृद्ध इस दुनिया को छोड़ते हुए भरता है। मैं वह हूँ कि मेरे बिना जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। मेरे बिना न इंसान जीवित रह सकते हैं, न जानवर और न ही पेड़ पौधे। मैं हवा हूँ जो कभी हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराकर शुद्धता का संदेश लाती हूँ, तो कभी दक्षिण में नीलगिरी के जंगलों से चंदन की महक समेटकर गुजरती हूँ। मैं भारत के हर कोने में रची बसी हूँ। मैं गंगा के घाटों पर गूंजती आरती की खुशबू हूँ और पंजाब के खेतों में लहलहाती फसलों की सरसराहट हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं उत्तर भारत के मैदानों से होती हुई देश की धड़कन दिल्ली की ओर बढ़ती हूँ, मेरा दम घुटने लगता है। वही दिल्ली जो कभी यमुना के किनारे बसी एक सुंदर नगरी थी, अब कंक्रीट का जंगल बन चुकी है। वहाँ की ऊंची इमारतें मेरा रास्ता रोकती हैं। कभी मैं गलियों में बेखौफ घूमती थी, आज मैं एयर प्यूरिफायर के फिल्टरों में कैद हो गई हूँ। इंसान अब मुझे महसूस नहीं करता। वह सुबह उठकर खिड़की नहीं खोलता, बल्कि अपने मोबाइल पर AQI चेक करता है। 300, 400, 500। ये नंबर तय करते हैं कि आज मुझे प्यार मिलेगा या नफरत। जब मैं सीवियर श्रेणी में आती हूँ, तो मुझे एक अपराधी की तरह देखा जाता है। क्या यह मेरा दोष है या उन हाथों का जिन्होंने मुझे गंदा किया? सड़कों पर रेंगते लाखों वाहन मेरी छाती पर कार्बन का बोझ लाद देते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर के कण मेरे अस्तित्व को भारी बना रहे हैं। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता काला धुआं मेरे नीले आसमान को मटमैला कर देता है। साल के अंत में जब किसान अपनी मेहनत की फसल काटते हैं, तो पीछे छूटी पराली का धुआं मुझे एक जहरीले कफन यानी स्मॉग में बदल देता है। मैं आज भी वही हूँ, पर मेरी पहचान बदल गई है। मैं वही हवा हूँ जिसे अब खुद सांस लेने के लिए शुद्धता की तलाश है। क्या आप मुझे फिर से वही जीवनदायिनी बनाएंगे, या मेरा वजूद सिर्फ एक जहरीली धुंध बनकर रह जाएगा?